हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ लव की न्यू प्रैक्टिस को लेकर के। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि आज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं। एक्चुअल में आप बहुत अच्छे से समझते हैं, और इतना ज्यादा अच्छे से समझना शुरू कर दिया है आपने कि जरूरत से ज्यादा हो गया ये। अब जब आप अपनी जिम्मेदारी जरूरत से ज्यादा समझ रहे हैं तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है, और अगर आप अपनी सारी चीजों को दूसरे के ऊपर रख दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। दोनों ही तरीके से इम्बैलेंस है। कैसे इस चीज को बैलेंस करना है? जब हम कोई एक्शन लेते हैं जिंदगी में, और उस एक्शन को लेने में हम हमेशा किन्हीं थर्ड पर्सन, दूसरे तीसरे किन्हीं पर्सनों से इंडल्ज हो जाते हैं, इनके साथ में जुड़ते हैं, और फिर हमें पता पड़ता है कि एक्चुअल में ये जो पर्सन है, इन्होंने हमारे लिए एक्शन लिया है, ये ओके होगा, ठीक है, ओके होगा। अभी पिछली वीडियो में हमने इस बारे में बात की है, ठीक है। हम वो एक्शन हमने ले लिया। जब हम वो एक्शन ले लेते हैं, उसके जो भी रिजल्ट आते हैं, हम हमेशा उस रिजल्ट के लिए उस व्यक्ति को जिम्मेदार मानते हैं। हमें हमेशा लगता है कि वो व्यक्ति जिम्मेदार है, जिस व्यक्ति ने हमें ये आंसर किया था कि अब इस तरफ आप बढ़ जाओ, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हमने उस व्यक्ति को अलाउ किया है अपनी लाइफ में, उतनी हमने प्रेफरेंस उस व्यक्ति को दे दी। अपने ऊपर यकीन नहीं है, अपने ऊपर कुछ चीज नहीं देखी हमने, अपने आप का नहीं देखा कि हमें क्या करना है। हमने उस व्यक्ति को अलाउ कर दिया कि आप डिसीजन लो, आप चीजें ओके करो, ठीक है। अब उन्होंने अपने हिसाब से चीजें ओके कर दी, तो जरूरी नहीं है कि जो एक्शन आपने उस समय पर लिया उसका सटीक रिजल्ट मिले, यानी कि जो भी रिजल्ट उसका मिले वो आपके फेवर में ही हो। ये है प्रॉब्लम डियर। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे ना, उस चीज के लिए हमेशा दूसरे व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। एक तो हो गया ये। दूसरा, हमने कोई चीज अपनी जिंदगी में की हुई होती है, ठीक है, और उसके बाद हमें वैसे रिजल्ट नहीं मिलते जैसे कि हमने सोचे हैं। एग्जाम्पल देती हूँ। हमने किन्हीं व्यक्तियों पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया, ठीक है, और वो व्यक्ति वैसे नहीं निकले, यानी कि हमें बाद में पता पड़ा कि वो व्यक्तियों पर हमें ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना था अपनी लाइफ में। अच्छा, अब जो इन्होंने ये ट्रस्ट तोड़ा है, या ये जो चीजें अभी क्रिएट हुई, हर्ट पेन वाला सिनेरियो क्रिएट हुआ, इसके लिए हम हमेशा उस व्यक्ति को ब्लेम करते रहे। उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने बैक बाइटिंग की, नेगेटिव बोला है, ये सारी चीजें उन्होंने की। एक्चुअल में हम ये नहीं देखते हैं कि ये सारी चीज जो उन्होंने किया है, ये हमने अलाउ किया है उनको, है ना डियर। नहीं देखते। और अगर हम ये नहीं देखते तो मानकर चलिए रिजाइनमेंट लाइफ में रहते हैं, फॉरगिव नहीं कर पाते, चीजों से छुटकारा नहीं पा पाते, और चीजों से कट नहीं पाते हैं, चीजों को छोड़ नहीं पाते हैं। बोझ की तरह पीठ पर लदी रहती हैं ये चीजें, और हम इन्हीं सारी चीजों के साथ में आगे बढ़ते जाते हैं। अब एक एक ऐसी चीजों को एक्नॉलेज कीजिए अपनी लाइफ में, और देखिए कि कितना बोझ पीछे आपने रखा हुआ है अपने। कैसे हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। जो भी जिंदगी में हुआ है आज ही एक्सेप्ट कर लीजिए। जितना सारा बुरा हुआ है वो भी, और जितना सारा अच्छा हुआ है वो भी, उसका जिम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। उसका जिम्मेदार हम ही होते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ठीक है जी। अगर तो किन्हीं दूसरे व्यक्तियों की वजह से आपने कोई डिसीजन लाइफ में लिए हैं, तो वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट थे, इसलिए कि आपने उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी, इसलिए कि आपने उनको इतना इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में बना दिया। तो आप दूसरे के ऊपर ब्लेम करना बंद करें। जहां हमारे अंदर पे ये ब्लेमिंग वाला सीन आ जाता है डियर, हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं उनको 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 उनको। खुद की चीजें क्या है, कहाँ हमने यहाँ गलती कर दी, वो हम नहीं देखते। मान कर चलिए कि जिंदगी में कभी भी रिजाइनमेंट खत्म नहीं हो जाते। आज जो लोग ये कहते हैं कि हमारा हार्ट चक्र बहुत ज्यादा पेन में है, हमारा सेक्रल चक्र बहुत ज्यादा पेन में है, और हम दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते, हमें हमें डर लगता है अब दूसरे लोगों से विश्वास करने में। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने हमेशा अपने आप के लिए चीजें ओके दूसरों से करवाई है, और जो भी रिजल्ट आया उसके लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम कर दिया है डियर। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सुनकर ट्रिगर हो कि अच्छा हमने भी इस तरह की चीजें की। ट्रिगर नहीं होना, ये सच्चाई है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, ठीक है जी। ट्रुथ को जब तक हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना, कोई व्यक्ति दूसरा हमारे लिए ये चीज नहीं कर सकता। हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे समझेंगे? हमेशा ये माने अपनी जिंदगी में, पेपर पेन और पेपर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा, अगर चीजें ज्यादा हैं, लाइफ के बहुत सारा एरिया आपने
फेस कर लिया है, देख लिया है, लाइफ की आपकी बहुत ज़्यादा एज है, तो आप पेन और पेपर लेकर बैठिए और देखिए कि आपने कहाँ कहाँ चीज़ें ऐसी की हैं जहाँ पर आपकी रिजाइनमेंट है। आपको पता पड़ेगा कि ये किन्हीं दूसरे व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ है, किन्हीं दूसरे सिनेरियो की वजह से नहीं हुआ है। एक्चुअल में ये आपने अलाउ किया है उस व्यक्ति को, उस सिनेरियो को, अपने आप की बहुत ज़्यादा पावर दे दी, अपने आप की बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी, जिसकी वजह से उनको पावर मिल गई, स्ट्रेंथ मिल गई और उन व्यक्ति ने आपके लिए सारी चीज़ें की है। अब उनके ऊपर आप ब्लेम करते रहिए, दूसरी तरफ आपकी एनर्जी लग रही है, जबकि लगनी कहाँ चाहिए कि ये चीज़ें मेरी हैं, मुझे अपने हिसाब से ओके करनी है। अब रिजल्ट कुछ भी होगा तो वो मेरा होगा, अच्छा रिजल्ट हुआ तो भी मेरा होगा, बुरा रिजल्ट हुआ तो भी मेरा होगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, करूंगी, खुल के करूंगी, ठीक है, क्योंकि डिसीजन लेने वाली मैं हूँ। रिजाइनमेंट खत्म हो जाएंगे यहाँ से। इसके लिए लगती है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की जिम्मेदारी को समझिए, अपने प्रति जिम्मेदार हो जाएं, दूसरों के प्रति जिम्मेदार हो जाएं, अपनी लाइफ की चीज़ों के लिए खुद जिम्मेदार हो जाएं। कहने का मतलब कि लाइफ के जिन भी सिनेरियो के लिए आप दूसरे लोगों को एंडर जजमेंट करते हो, घर के 2-4 लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे के रखते हो, अपनी अथॉरिटी दे करके रखते हो पूरा, उनके ऊपर में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो जाएं और थोड़ा सा अपनी वो एनर्जी को अपने अंदर खींच के ले आए डियर। आपने इस समय पर बस इतना ही करना है कि अपनी उन चीज़ों के लिए खुद डिसीजन लेने हैं, खुद से अपनी चीज़ों की करनी, अपनी जिम्मेदारी इस मामले में समझनी है। मेरी जिम्मेदारी है लाइफ की, मेरे डिसीजन नहीं है, किन्हीं दूसरे व्यक्ति के नहीं है, ठीक है जी। अपने आप को ठीक रखने की जिम्मेदारी मेरी, अपने आप की एनर्जी का कंट्रोल मेरे हाथ में है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं है। ये तो हो गया जनरल लेवल पर जो आपको लाइफ में छोटी छोटी चीजों पर इस तरह काम करना है। अब मैं आपको देती हूँ एक रामबाण तरीका जिससे आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमारे लास्ट के यानी स्टार्टिंग के जो 2 चक्रास है, नीचे के दोनों चक्रा, लास्ट नहीं, नीचे के जो दोनों चक्रास है, रूट चक्रा और सकरल चक्रा, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से जिम्मेदारी बिल्डअप होती है। जो व्यक्ति के दोनों चक्रा डिस्टर्ब है ना, वो ऊपरी ऊपरी तौर पर सोचता है बस, और वो ना अपनी जिंदगी के बड़े सारे डिसीजंस दूसरे व्यक्तियों के बेस पर लेता है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने पान का पत्ता होता है ना, पान का पत्ता बना के दिखाती हूँ आपको, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो ये पान का पत्ता, ठीक है, इसको, ये पान का पत्ता एक मुद्रा है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये पान का पत्ता आपने ऐसे ऐसे में बनाना है और अपने रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा के बीच में, ठीक है, रूट चक्रा से सेक्रल चक्रा के बीच में आपने ये बना लेना है, ठीक है। और उसके बाद में आपने अफर्मेशन देनी है खुद को, अपने इंटरनल सेल्फ को, अपने रूट चक्रा को और अपने सेक्रल चक्रा को, कि आप पूरी तरह से खुद की जिम्मेदारी समझते हो। आज से ही आपने पूरी तरह अपने आप की जिम्मेदारी ले ली है। आपके साथ में कुछ भी होता है, यानी कि छोटी बात हो, छोटे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो लाइफ में, बड़े कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो, या कुछ भी हो, अच्छे बुरे डिसीजन कुछ भी होता है, वो सब आपकी खुद की वजह से है, कोई भी दूसरा व्यक्ति इसके जिम्मेदार नहीं है। ये अफर्मेशन देनी है। और जो ये इस तरह जब आप बनाएंगे तो ये अंगूठा है ना, जो जहां पर मिलेगा, ये आपकी नाभि पर आना चाहिए, ऐसा, ठीक है, नाभि पर आपके आना चाहिए। तो इस तरीके से आप ये पान का पत्ता मुद्रा बना करके अफर्मेशन यहाँ पर दीजिए। बहुत आपको कुछ ही दिनों में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स। मैं कहूँगी कि मार्वेलस है ये टेक्निक, इसको आप कीजिए, 109% कुछ ही दिनों में आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। और जिस तरीके से मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर इस तरह से काम करते हैं तो डन हो ही गया, ठीक है। ऊपर से अगर ये मुद्रा आप कर लेते हैं, इसको करना क्या है, आपने कम से कम 21 मिनट्स डेली करना है। 21 मिनट्स तो डेली डेली आप कीजिए। अगर तो बहुत ज़्यादा ये इशू है कि आप खुद की जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं चीज़ों के लिए, आप इसको थोड़ा लंबे समय कीजिए डियर, ठीक है। और अगर ऐसा है कि आप जिम्मेदार मानते हो बट कहीं ना कहीं आप जिम्मेदारी से अपने भाग जाते हो, कुछ थोड़ा सा ये प्रोक्रास्टिनेशन वाली एनर्जी, चलो ठीक है, यहाँ तो मेरी गलती थी पर यहाँ मेरी गलती नहीं है, इस तरह की चीज़ें अगर 50-50 आप करते हैं तो आप कम से कम 1 to 2 मंथ ज़रूर इस टेक्निक को कीजिए। 110% आप पूरी तरह से सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और आपके अंदर बहुत पावर आ जाएगी। आप अपनी जिम्मेदारी खुद से लेने लगेंगे, जिंदगी के हर एरिया में आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। और मानकर चलिए डियर, जो व्यक्ति खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो व्यक्ति कहना चाहिए कि लाइफ के हर एरिया में हमेशा सक्सेस पाता है, क्योंकि वो चीज़ों को डीप लेवल पर एनालिसिस करके चलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।